हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल टू लव ऑफ रियलिटी। आज की हमारी स्टोरी है लाइक एंड लव स्टोरी, जिसमें आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड, मैं पहले ही बता देती हूँ, ये स्टोरी का लास्ट पार्ट है। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी भी बहुत बहुत पसंद आई होगी। तो प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था, समारा, अनु, यस, निधि, मोहिनी सभी घर आ जाते हैं। अनु की माँ यश का बहुत अच्छे से गृह प्रवेश करवाती हैं, साथ ही साथ मोहिनी का भी गृह प्रवेश होता है। यहाँ यश फ्रेश होके आती है, जो रसोई की रस्म होती है उसे पूरा करती है और वो अनु के लिए गाजर का हलवा बनाती है, जिसे खा के सभी को बहुत अच्छा लगता है। हलवा सर्व करती है और वो बस भगवान से प्रेयर कर रही थी, वो अपनी फिंगर क्रॉस कर लेती है और अनु को वो हलवा बहुत अच्छा लगता है। बारी आती है नेंग देने की। अनु देने से मना कर देती है, तो अनु की माँ उसे कहती है, बेटा ये तो नेंग आपको देना ही पड़ेगा, हमारे जो रीति रिवाज रस्म है उन्हें तो आपको मनाना ही पड़ेगा। तो अनु भी अपने पॉकेट से बॉक्स निकालती है और उसमें से वो लॉकेट यश के गले में पहना देती है, जिसे देख के यश बहुत खुश हो जाती है। सभी ब्रेकफास्ट करके सीधा रीना के घर सभी पहुंच जाते हैं। रीना के घर रीना के बाबा से रीना और समारा की शादी की बात करती हैं अनु की माँ, जिसे रीना के बाबा डिनाई कर देते हैं। अनु की माँ कहती है, लेकिन भाई साहब, मैंने भी तो अपनी अनु की शादी एक लड़की से ही की है। ये सुन के तो रीना के बाबा शॉक्ड रह जाते हैं। कहते, बहन जी आप ये क्या कह रही हैं? तो अनु की माँ कहती हैं, जी भाई साहब, दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते थे, तो फिर हमें शादी कराने में क्या प्रॉब्लम थी? दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो मैंने भी शादी करा दी। तो अनु के बाबा कहते हैं, बहन जी, तो लड़कियों की शादी आपने इससे पहले कहीं सुना है? ये रिश्ता समाज नहीं मानेगा, ये रिश्ता समाज के लिए कलंक होता है, इन रिश्तों को समाज कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमेशा से एक लड़की की शादी एक लड़के से ही होती आई है। आपने ये क्या किया? और आपने जो गलती की है, अब आप चाहती हैं वही गलती मैं भी करूं? तो बहन जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसा नहीं करूँगा। अब वो मना कर देते हैं शादी के लिए। तो समारा, रीना दोनों ही लाचार हो के अनु की तरफ देखने लगते हैं। तो अनु भी उन्हें देखती है, फिर रिलैक्स, बाबा है ना। फिर अनु के बाबा कहते, अरे भाई साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और आप किस ज़माने की बात लेके कर बैठे हैं? और समाज होता क्या है? समाज हम ही से तो बनता है, हमसे, आपसे। हम अपनी सोच को बदल लेंगे तो समाज भी अपनी सोच बदलेगा। जब हम ही अपने बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो समाज कहाँ ही से हमारे बच्चों को एक्सेप्ट करेगा। रीना बिटिया समायरा को पसंद करती है, तो जब बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, तो शादी करवा दीजिए। तो रीना के बाबा खड़े हो जाते हैं, सॉरी यार, मैं इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। रीना अभी बच्ची है, उसे अपने अच्छे बुरे का कोई समझ नहीं है, इस रिलेशन का कोई फ्यूचर नहीं है। अभी इन बच्चों को लग रहा है शादी कर लें, बस सब खत्म हो जाएगा। इन प्रॉब्लम तो शादी के बाद ही शुरू होगी। इन्हें शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा। सबके ताने, बहुत सी बातें होंगी, सब कुछ फेस करना पड़ेगा। चलो वो भी ये फेस कर लेंगे, लेकिन बच्चे बच्चे कहाँ से होंगे? रीना मेरी इकलौती बेटी है, मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, मैं भी उसके बच्चों के साथ खेलना चाहता हूँ। ये पॉसिबल हो पाएगा? आप ही बताइए मुझे। यस वहाँ पे साइड में बैठी हुई सभी की बातें सुन रही है। यस कहती है, सॉरी अंकल इंटरफेयर करने के लिए, बट अंकल इट्स पॉसिबल। सभी यस को देखने लगते हैं, तो यस कहती है, यस इट्स पॉसिबल, ये भी पॉसिबल है। हमारी साइंस टेक्नोलॉजी इतना डेवलप कर चुकी है कि अब सब एनीथिंग इज़ पॉसिबल। आप इन दोनों के बच्चों के साथ खेल पाएंगे। अनु भी कहती है, हाँ बाबा, ये सही कह रही है। अब बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं जिनसे हम ये भी पॉसिबल हो सकता है, वो भी हमारी इंडिया में ही।
अब तो ये इंडिया में भी पॉसिबल है। तो बाबा प्लीज़ आप इन दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लीजिए। तो वो कुछ थोड़ा सोचते हैं, फिर कहते हैं लेकिन इन बच्चों का बस अट्रैक्शन है और कुछ नहीं। मैं रीना की शादी एक अच्छे लड़के से कराऊंगा। तभी वहाँ पे रीना खड़ी होती है, कहती बाबा बस करिए, मैं समायरा से प्यार करती हूँ और शादी भी मैं उसी से करूँगी। बाबा आप आप लोगों को या इस समाज को क्यों लगता है एक लड़की बस एक लड़के से ही प्यार कर सकती है, उसी के साथ खुश रह सकती है, लड़का ही बस खुश रख सकता है? क्यों आप लोगों का एक ही तरफ दिमाग चलता है? क्यों एक ही थिंकिंग आप लोगों ने बना रखी है? बाबा मैं समायरा के साथ बहुत खुश हूँ और और आई एम श्योर वो हमेशा मुझे खुश रखेगी बाबा, है ना समायरा? समायरा भी रीना के बाबा के पास जाती है, अपने हाथ जोड़ती है, कहती है अंकल रीना आपकी बेटी है, मैं ये नहीं कहती मैं उसे आपसे ज़्यादा खुश रखूँगी, बट आई प्रॉमिस अंकल मैं उसकी आंखों में कभी भी गम के आंसू नहीं आने दूंगी। अनु कहती है बाबा समायरा बहुत अच्छी लड़की है, वो रीना को हमेशा खुश रखेगी। और बाबा आप रीना की शादी एक लड़के से करेंगे तो इसकी क्या गारंटी है वो रीना को खुश रखेगा या रीना उसके साथ खुश रहेगी? प्लीज़ बाबा रीना की खुशियों का गला मत घोटिए। और समाज समाज जब आप इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेंगे तो समाज भी एक्सेप्ट कर लेगा। मैंने कहीं पढ़ा था बाबा, शहर को साफ रखना है तो अपने घर को साफ रखो। आप अपने नज़रिए को बदलेंगे तो समाज का नज़रिया अपने आप ही बदल जाएगा बाबा। तो रीना के बाबा अनु को देखते हैं, कहते बेटा मैं 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 कैसे रीना की शादी कर दूँ इस लड़की से, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, ये कैसे खुश रखेगी मेरी रीना को? तो अनु के बाबा खड़े रहते हैं, कहते ये तुझसे किसने कहा वो अकेली है, उसका कोई नहीं है दुनिया में, मैं हूँ ना। जैसे अन्नू मेरी बेटी है, आज से समायरा भी मेरी बेटी है। आज से जो भी अन्नू का है उसमें बराबर की हकदार होगी समायरा। अन्नू के बाबा अन्नू की तरफ देखते हैं, कहते है ना बेटा? तो अन्नू भी कहती बाबा तो यही कहने वाली थी। ये सुन के समायरा की तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, अब वो वहीं रोने लगती है। लो भाई यहाँ तो समायरा को उसका पूरा परिवार ही मिल गया था, माँ बाबा और बहन भी, अन्नू के रूप में उसे बहन भी मिल गई थी। तो समायरा अन्नू के बाबा को हक करती है, बाबा थैंक यू बाबा, और अन्नू की माँ को भी हक करती है। तो वो समायरा के सर पे हाथ फेरती है, बेटा लड़कियाँ रोती हुई अच्छी नहीं लगती, और आज से तुम मेरी बेटी हो, अन्नू की छोटी बहन। वो अन्नू के बाबा को हक करती है, उनका आशीर्वाद लेती है और अन्नू को भी हक करती है। तभी अन्नू की माँ कहती है बेटा मैं भी तुम्हारी माँ हूँ, मुझसे भी गले मिल लो। तो समायरा हंसती है और उनके भी गले लगती है, उनका भी आशीर्वाद लेती है। तो अन्नू भी समायरा को हक कर लेती है, समायरा भी अन्नू को टाइटली हक कर लेती है। तभी अन्नू के बाबा अब रीना के बाबा की तरफ देखते हैं, कहते अब बोल, अब तो तुझे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तेरी जानकारी के लिए मैं तुझे बता दूं, आज से 6 साल पहले ही हमारी सरकार ने आईपीसी सेक्शन 377 हटा दी है। तूने एक्ट 377 के बारे में नहीं सुना है? हाँ, ये तो अब कानूनी, इस शादी को तो कानून भी एक्सेप्ट करता है। और तू तू किस किस रीति रिवाज को लिए बैठा है, किस समाज को लिए बैठा है? हाँ, तो रीना के बाबा कहते पर भाई साहब। तब रीना अपने बाबा के हाथ पकड़ती है, कहती बाबा प्लीज़ मैं समायरा से बहुत प्यार करती हूँ, मान जाइए ना प्लीज़। तो वहाँ पे रीना की माँ आती है और वो रीना के सर पे हाथ रखती है, कहती बेटा मुझे ये रिश्ता मंजूर है। तो रीना के पापा उन्हें देखने लगते हैं, वो उनकी तरफ देख के कहती देखिए मान जाइए ना, हमारी हमारी खुशी हमारे बच्चों में होती है, जब हमारी बेटी इस रिश्ते से खुश है तो हम क्यों नहीं, प्लीज़ मान जाइए इस रिश्ते के लिए। तो
अब रीना के पापा कुछ नहीं कहते हैं, वो भी मान ही जाते हैं इस रिश्ते के लिए। तो रीना की माँ भी बहुत खुश हो जाती हैं, बस सभी का मुंह मीठा कराती हैं, सभी बहुत खुश हो जाते हैं। अनु, यश, निधि, मोहिनी सभी रीना को बधाई देते हैं, समायरा को कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं। समायरा तो वो इतनी खुश हो जाती है, वो रीना को ही हक कर लेती है। तभी वहाँ पे अनु कहते थोड़ा कंट्रोल करो। समायरा पीछे होती है, कहती बस वही तो नहीं हो रहा। तो अनु कहती बेटा यहाँ पे सब है, तुझे करना ही पड़ेगा। तो समायरा इतू सा फेस बना लेती है। रीना की माँ पंडित जी को बुलाती है। पंडित जी शादी की डेट निकालते हैं, जो कि 1 हफ्ते बाद की थी। अब ये सुन के तो सभी बहुत खुश हो जाते हैं, और समायरा, उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। अब ये सभी अनु के घर वापस चले आते हैं। समायरा वहाँ रुकना चाहती थी, लेकिन रीना की माँ कह देती है अब बेटा आप रीना से शादी के बाद ही मिल सकती है। ये सुन के समायरा का तो फेस ही उतर जाता है, और ना चाहते हुए भी समायरा को भी साथ में आना पड़ता है। अब इधर सभी शादी की तैयारी में ऐसे ही वो दिन गुजर जाता है। रात हो गई थी, यस किचन में काम कर रही थी, अनु की माँ वहीं पे थी माँ के साथ में। अनु यस से बात करना चाहती थी, अनु को यस पे बहुत प्यार आ रहा था। आज जब वहाँ पे रीना के घर पे यस ने जिस तरह से रीना के पापा को टैकल किया था, तो समझाया था, उससे ये वो यस को हक करना चाहती थी। तो वो किचन की तरफ आती है, वहाँ देखती है यस आटा गूँथ रही थी। और यस के कुछ बाल उसके फोrehead पे आ रहे थे, तो उन्हें संभालने के लिए वो अपने हाथ से पीछे हटाती है, तो उसके फोrehead पे वो आटा लग जाता है। यस के बाल बार बार उसके फेस पे आ रहे थे। ये देख के अनु को यस बहुत ही प्रिटी, बहुत ही अच्छी लग रही थी, क्यूट लग रही थी। तो अनु यस के पास जाती है, और वो देख ही नहीं पाती है, वहीं पे अनु की माँ भी थी पास में खड़ी। अनु वहीं किचन में खड़ी होकर एक टक बस यस को देख रही थी। तो यस अनु को देखती है, आपको कुछ काम था? तो अनु नामे सर हिला देती है, मैं तो बस आपको देखने आई हूँ, आप ऐसे बहुत क्यूट लग रही हैं। तो यस अनु से पूछती है क्या मतलब? तो अनु रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ, और फिर पिक लेके यस को दिखाती है। तो यस देखती है उसके पूरे फेस पे आटा लग चुका था। यस पिक देखती है तो वो अपना आटा साफ़ करने लगती है। तभी अनु उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है लाइए मैं साफ़ कर देती हूँ। अनु टिश्यू लेती है, और यस का वो उसकी चेन से पकड़ती है और उसके फेस को क्लीन करने लगती है। तब यस अनु की आंखों में देख रही थी, और अनु भी यस की आंखों में देख रही थी। अनु यस का फेस साफ़ करते करते उसके करीब होने लगी थी। थैंक यू, यस अनु से कहती है, थैंक यू फॉर व्हाट? तो अनु कहती आपने वहाँ पे सिचुएशन को जैसे टैकल किया, एंड रीना के पापा जैसे रिश्ते के लिए कन्विंस किया, एंड सभी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसके लिए थैंक यू फॉर एवर, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, एंड थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए, एंड थैंक यू मेरी हो जाने के लिए। तो ये सन्नू के लिप्स पे अपनी फिंगर रख लेती है। एंड समायरा आपकी बहन लगती है तो मेरी भी कुछ लगती है, और थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए, आपने मेरे प्यार को एक्सेप्ट किया, मुझे उस अनिकेत से बचाया, और थैंक यू मुझे समझने के लिए, थैंक यू मुझे इतना प्यार देने के लिए, और आप मुझसे प्रॉमिस करिए आप मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगी। अनु भी इसका हाथ पकड़ती है, आई प्रॉमिस मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। और अनु ये कह के यस को हक कर लेती है। माँ का फेस दूसरी तरफ था, वो ये नहीं देख पाने कुछ यस से काम होता। वो यस को बुलाती हैं और उधर जैसे घूमती हैं, तो इन दोनों को इतना करीब देख के कहती उनके हाथ से स्पून नीचे गिर जाता है, जिसका शोर सुन के अनु यस पीछे हो जाते हैं। यस टर्न होती है, अपना फेस घुमा के अपना आटा गूंदने लगती है। इधर अनु वो तो ऑकवर्ड सिचुएशन में आ जाती है। तो उसकी माँ अनु को घूर के देख रही थी, तो अनु कहती मामा वो मैं पानी पानी पीने आती। तो उसकी माँ कहती हाँ बेटा मैंने देखा बेटा, बहुत अच्छे से देखा।
अनु कहती माँ वो मैं हेल्प 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 करने आई थी यस जी की। तो अनु की माँ अनु का कान पकड़ती है, कहती अच्छा बेटा मेरी तुमने मेरी कभी हेल्प नहीं की, अपनी बीवी की अभी से हेल्प कर रही हो। तो अनु कहती माँ लग रही है, हाँ तो मेरी बीवी है तो मैं ही हेल्प करूँगी ना माँ। अब तो कान मत पकड़ा करो प्लीज। तो उसकी माँ कहती क्यों बेटा, अब ऐसा क्या बदल गया। तो अनु यस की तरफ इशारा करती है। तो उसकी माँ कहती ओह। तो बॉबी कहती सुन ले, मैं तो तेरे बच्चों के सामने भी तेरे ऐसे ही कान पकड़ूंगी। अरे अनु की माँ अनु को डांट रही थी, इधर यस यस को बहुत हंसी आ रही थी। ये देख के अनु यस की तरफ घूर के देखती, आपको बड़ी हंसी आ रही है, आपको तो मैं देख लूंगी। तो मेरी अनु की माँ कहती क्या देख लेगी बता। तो अनु कहती माँ कुछ नहीं, मैंने कुछ कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। तो अनु की माँ से कहती हाँ तो जा बाहर बैठ जाके और उसे काम करने दे। तो अनु कहती ठीक है माँ। वो यस की तरफ गुस्से भरी नज़रों से घूर के बाहर चली जाती है। यस जी मैं आपको बताऊंगी, चुन चुन के मैं भी आपसे बदले लूंगी, हंस लो। अनु गुस्से से बाहर आ रही थी तो समायरा उसे देखती है, कहती क्या हुआ तुझे, क्या हुआ, तू इतना गुस्सा किस पे कर रही है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। तो समायरा कहती तू इतना चिड़चिड़ क्यों कर रही है बता तो। वहाँ पर निधि भी आ जाती है। तो निधि भी उससे कहती तो कहती क्या बताऊँ, शादी तो हो गई लेकिन अभी तक मैं उसे ठीक से हक तक नहीं कर पाई, उसके साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम भी नहीं बिता पाई। वो है उसने कुकिंग क्या सीख ली है, अब उसे काम ही करना है, ठीक है करे काम, मुझे भी उसे नहीं प्यार करना ना ही हक करना है, इनफैक्ट मुझे उससे बात भी नहीं करनी है। अनु गुस्सा करते हुए हॉल में काउच पे ही बैठ जाती है, री के साथ ही बैठे थे। अनु बहुत गुस्से में थी। इधर इधर यस का फ़ोन रिंग करता है तो यस देखती है उसमें साची की कॉल आ रही थी। तो यस कॉल पिक करती है, वो उससे बात करती है। तो साची कहती थी आप तो वहाँ जाके मुझे भूल ही गई, कैसी हैं आप, और अनु दी वो कैसी है, मोहिनी मोहिनी उसने कुछ किया तो नहीं। और साची बहुत से सवाल पूछने लगती है इससे। तभी यस कहती अरे ठहर 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 बस कर, कितने क्वेश्चन करेगी, सुन मैं ठीक हूँ और वो भी ठीक है। तो साची कहती ओह वो भी, वाह। साची यस को छेड़ रही थी तो यस कहती तू अब मुझे छेड़ना बंद करेगी तो मैं तुझे बताऊँ। तो साची कहती हाँ हाँ ओके 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 टेल मी। तो यस उसे बताती है समायरा और रीना की शादी के लिए, जिसे सुन के साची बहुत खुश हो जाती है, एक्साइटेड हो जाती है। इधर यस फ़ोन रखती है, फिर वो डिनर रेडी करने लगती है। उसके साथ में निधि भी आ जाती है, निधि भी उसका हाथ बटाती है काम में। अभी यस यस की माँ और निधि तीनों ही मिलके खाना बनाते हैं डिनर टेबल पे। डिनर टेबल सभी तो खाना खा रहे थे लेकिन अनु अनु बहुत ही गुस्से में थी। वो गुस्से में बस यस को घूर रही थी, खाने का स्पून ही घुमा रही थी, खाने को खा भी नहीं रही थी, ना ही समारा खाना खा रही थी और निधि का भी कुछ ऐसा ही हाल था। ये देख के अनु की माँ कहती तुम तीनों को हुआ क्या है, खाने को ऐसे घूर क्यों रही हो, खाओ। समायरा निधि तो खाने लगते हैं लेकिन अनु अभी भी कुछ नहीं खा रही थी, वो बस उसमें स्पून ही अपना घुमा रही थी। तो उसकी माँ अनु से कहती अनु क्या हुआ, तुझे अच्छा नहीं लगा खाना, देख यस ने बहुत प्यार से बनाया है। तो अनु फिर अपनी माँ की तरफ देखती है और यस की तरफ गुस्से भरी नज़रों से देखती है, खा जाने वाली नज़रों से। और ये अनु की माँ देख लेती है तो कहती तू मेरी बहू को ऐसे क्यों घूर रही है, खा जाने वाली नज़रों से, चल चुपचाप अपना खाना खा। तो अनु कहती जी माँ। और अनु थोड़ा सा खाना खाती है, फिर वहाँ से उठ के सीधे अपने रूम में चली जाने लगती है। तो उसकी माँ कहती अरे तूने खाना तो खाया ही नहीं। तो अनु कहती माँ मेरा मूड नहीं है। अरे ये सारी बात समझ रही थी,
वो अन्नू का गुस्सा अच्छे से समझ रही थी, लेकिन वो भी क्या करे। तभी सबका डिनर कंप्लीट होता है। यस सारे काम करके बर्तन धुल के वो रूम में जैसे ही जाने लगती है, तभी अन्नू की माँ उसे फिर बुला लेती है। शादी के लिए बहुत कम टाइम रह गया है, हमें अभी लिस्ट बना लेनी चाहिए, हम कल से ही शॉपिंग करेंगे। तो यस कहती जी जी माँ। और यस एक बार ऊपर देखती है जहाँ अन्नू खड़ी थी यस के इंतज़ार में। और यस अपना एक कान पकड़ती है और उसे इशारे में सॉरी बोलती है। फिर अन्नू की माँ के पास आके बैठ जाती है। इधर अन्नू जो अभी भी गुस्से में थी, अब और भी ज़्यादा गुस्से में हो जाती है, आग बबूला हो जाती है। वो अपने रूम में जाके वो रूम बंद करके इधर से उधर उधर से इधर घूम रही थी गुस्से से। काफ़ी देर वेट करने के बाद भी यस रूम में नहीं आती है, तो अन्नू अब बहुत थक चुकी थी, चेंज करती है, सीधा बेड पे जाके सो जाती है। जब अब रात बहुत हो चुकी थी, सारा काम कंप्लीट होता है, तो अन्नू की माँ यस से कहती बेटा अब जाओ, तुम भी सो जाओ। उनका आशीर्वाद लेती है और उन्हें गुड नाइट बोलती है। फिर वो चली जाती है। अब यस पूरी तरह से वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही थी। अब वो रूम में जाके देखती है, रूम को अंदर से लॉक करती है, तो वो देखती है अन्नू तो बेड पे जा अन्नू लेटी है। तो यस एक बार अन्नू को बुलाती है, लेकिन अन्नू तो कोई आंसर ही नहीं करती। तो यस जाके देखती है कि अन्नू सो चुकी थी। तो यस भी चेंज करती है, फिर अन्नू के पास आती है, उसके फोrehead पे किस करती है, सॉरी ना। अन्नू की दोनों आईज पे किस करती है, अन्नू के चेक्स पे किस करती है और अन्नू के लिप्स पे किस करके पीछे जैसे ही होने लगती है, तभी अन्नू उसे पीछे से ग्रैब कर लेती है, पकड़ लेती है और बस अन्नू की नेक को पकड़ के अपनी तरफ खींचती है, किस करने लगती है। तो ये और 2 मिनट तक किस करती रहती है। इन दोनों की किस बहुत ही पैशनेट हो रही थी। किस करते करते यश की सांस फूलने लगती है, वो अन्नू से खुद को छुड़ाती है, बहुत गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। और वो अन्नू को देखती, आप तो सो गई थी। तो अन्नू यश को फिर से पकड़ती कहती ऐसे कैसे मेरी जान, और उसे फिर किस करने लगती है। और तभी अन्नू के डोर पर नॉक नॉक होता है, तो अन्नू कहती सिट, अब कौन है। तो यश खुद को फिर छुड़ाने लगती है, तो अन्नू कहती छोड़ो ना, हम प्यार करते हैं। और वो ऐसे ही यश को पकड़ के किस करने लगती है, तभी यश कहती सुनो सुनो कोई है। तो अन्नू कहती आई नो, इग्नोर, फॉरगेट। तो यश कहती नो। माँ की आवाज़ आती है, अन्नू बेटा। माँ की आवाज़ सुन के अन्नू जल्दी से भी यश को छोड़ती है, टर्न होकर लेट जाती है। इधर यश जिसकी बहुत ही गहरी गहरी सांसें हो रही थी, वो अपनी सांसों पे कंट्रोल करती है, खुद को रिलैक्स करती है। डोर ओपन करती है तो उसकी माँ अंदर आती है, कहती यस बेटा, तुम और निधि दोनों ही मेरे साथ सो, तुम दोनों आ जाओ मेरे रूम में सो। ये सुन के अन्नू तुरंत उठ के बैठ जाती, कहती लेकिन क्यों माँ। अन्नू की माँ अन्नू को घूर के देखती है, तो अन्नू कहती माँ मैं क्यों क्यों माँ। तो अन्नू की माँ कहती है कल सुबह हमें जल्दी कुल देवता के मंदिर जाना है, तुम दोनों को साथ में, और उसकी मुझे अभी तैयारी करनी है, और ये सब मुझे कुछ काम है, तो चल तू चुपचाप सो जा, मैं निधि और समारा को भेज देती हूँ, तुम दोनों तीनों सो जाना चुपचाप। तो अन्नू कहती ठीक है माँ। अन्नू यस की तरफ देखती है, यस अन्नू की तरफ देखती है लाचार हो भरी नज़रों से। अब ना ही अन्नू कुछ कर पा रही थी, ना ही यस। अन्नू यस को देख रही थी। अन्नू की माँ यस को लेके वहाँ से चली जाती है। वो रात ऐसे ही गुजर जाती है और वो भी वहाँ मनाली पहुँच जाती है। यस के डैड भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं, और तो यस निधि मोहिनी कुल देवता मंदिर जाते हैं, वहाँ पे थोड़ी पूजा होती है, यस अन्नू की माँ करती है, वहाँ कुल देवता का आशीर्वाद लेते हैं, सभी लोग घर पे आ जाते हैं। वो दिन भी ऐसे निकल जाता है। फिर दूसरे दिन शॉपिंग की तैयारी होती है, सभी लोग शॉपिंग करने जाते हैं रीना और समायरा की शादी के लिए। शादी की तैयारी बड़े ही जोरों शोरों से चल रही थी। और इस बीच अन्नू कई बार यस से बात करने की कोशिश करती है, उसे हक करने की
मेहनत करना चाहती थी। थोड़ा ये दोनों क्वालिटी टाइम बिताना। यस भी बेचारी बहुत परेशान थी। यस भी बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। अब शादी की सारी तैयारी इन्हीं दोनों को करनी थी। बहुत दिन भी ऐसे निकल जाता। दूसरे दिन समायरा रीना सभी अच्छे से शॉपिंग करते हैं, लेकिन शादी की पूरी तैयारी में सभी बहुत थक जाते हैं। सभी फ्रेश होते हैं, डिनर रेडी होता है, सभी डिनर टेबल पे आके बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पे समायरा कहती है, वेट, हम शॉपिंग हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन ये तो डिसाइड नहीं हुआ कि लड़के वाले की तरफ से कौन होगा, लड़की वालों की तरफ से कौन होगा। तो समायरा कहती, अनु देख, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है और मेरी बहन भी, तू तो मेरी तरफ से रहेगी। और यस, यस भाभी है मेरी, तो ऑब्वियसली वो मेरी तरफ से रहेगी। तो यस कहती, क्यों भाई, मैं तो रीना की तरफ से हूँ। तो सभी अब मोहिनी की तरफ देखते हैं। तो मोहिनी कहती, मैं अनु अनु आई मीन समायरा की तरफ से। और यहाँ डिसाइड होता है कि यस के डैड, यस निधि रीना की तरफ से होंगे, यानी लड़की वाले, और अनु के बाबा अनु अनु साची अभी ये सब लड़के वाले यानी समायरा की तरफ से होंगे। लड़की वाले हैं वो रीना के घर जाएंगे। ये सुन के अनु का और भी दिमाग ख़राब हो जाता है। ये सब रीना के घर रहेगी। तो वो ये इसकी तरफ देखती है। तो ये साची अनु को टीस करने के लिए कहती, क्या हुआ अनु दी, आप मेरी दी को ऐसे क्यों देख रही हैं। तो अनु कहती, नहीं कुछ नहीं। और सेम सिचुएशन निधि की भी थी। समायरा की तो पहले ही हालत ख़राब थी। अब तीनों का ही फेस उतर जाता है, इत्तू सा बन जाता है। लेकिन अब ये क्या ही कर सकते थे। तो यस, जो भी लड़की वाले थे वो सब रीना के घर चले जाते हैं। अब धीरे धीरे करके वो दिन आ जाता है जिस दिन होती है हल्दी। तो हल्दी का दिन था, सभी रेडी हो चुके थे। अब रीना के यहाँ हल्दी ले जाना था। तो अब समायरा ने 2 दिन 3 दिन बीत गए थे, उसने रीना को नहीं देखा था, और ना ही अनु ने यश को देखा था, क्योंकि यश भी रीना के घर चली गई थी। तो अनु अब समायरा के यहाँ से हल्दी ले जानी थी रीना के लिए, तो वो अनु लेके जाती है। और अनु ने वाइट पैंट, येलो शर्ट और उस पर वाइट ब्लेज़र डाल रखा था, पहन रखा था। उसमें अनु भी बहुत ही हैंडसम, बहुत प्रिटी लग रही थी। इधर यश ने येलो लहंगा पहना हुआ था। अनु हल्दी लेके जाती, अनु की नज़र चारों तरफ बस यश को ही ढूंढ रही थी। और यश तो सारे कामों में लगी हुई थी, बहुत ही बिजी थी। अनु उसे नहीं ढूंढ पा रही थी, वो हर जगह उसे ढूंढती है। तो सारे फंक्शन एक हॉल बुक किया गया था, वहाँ पे हो रहे थे। तो वहाँ पे समायरा भी आती है और रीना भी। तो समायरा रीना को देखने के लिए उस जाती है, लेकिन वहाँ पे रीना की माँ ने उन्होंने कर्टन लगा रखे थे, जिससे समायरा रीना को देख ही नहीं पा रही थी। अब ये देख के तो समायरा का और भी मन फीका सा पड़ जाता है, उसका फेस उतर जाता है। तो अनु से आँख से इशारा करती है, रुक, मैं कुछ करती हूँ। तो समायरा भी हाँ में सर हिला देती है। अब एक एक करके सभी समायरा को हल्दी लगाने लगते हैं। अब इधर अनु बार बार यश को ढूंढ रही थी, और यश वो तो हल्दी के सारे कामों में लगी हुई थी, उसे वक्त ही नहीं मिल पा रहा था। और अनु यश से बात करना चाहती थी, उससे हक करना चाहती थी। 2 दिन हो गए थे, अनु ने तो बस यश से फ़ोन पे ही बात की थी। तो अनु बार बार इधर उधर देखती है, यश उसे कहीं नहीं मिलती। अनु अब बेहद परेशान हो गई थी इस यश की एक झलक पाने के लिए। तो अनु को इतना बेचैन देख के साची उसे ठीस करने के लिए उसके पास जाती है, कहती, जीजू मैं आपको संभाल लीजिए, अपने दिल को संभाल लीजिए, आप पे बिजली गिरने वाली है। तो अनु उसे घूर के देखती है, कहती, हाँ जीजू, आप जिसे इतनी बेचैनी से इतनी बेताबी से ढूंढ रहे, वो देखिए वो आ रही है आपकी बंदी। अनु की भी नज़र स्ट्रेट पे जाती है, अनु की नज़र स्ट्रेट पे जाती है जहाँ से यश नीचे
हल्दी का बाउल लेके उतर रही थी और यस ने येलो लहंगा पहना हुआ था, उस पर रेड रेड और येलो कंबाइन की चुन्नी डाली हुई थी एक साइड से, हाथों में चूड़ी, मांग में सिंदूर, जिस पे और माथे पे बिंदी, जिसमें यस बहुत खूबसूरत, यस बेहद खूबसूरत लग रही थी उस लहंगे में लग रही थी। उसने अपने बाल कर्ली कर रखे थे, जिसे देख के ही अनु तो बस एकटक उसे ही देखती रह गई थी। तो अनु यश को देखे वहीं पे खड़ी रह जाती है और उसका मुंह खुला का खुला, और वो एकटक यश को देख रही थी। तभी वहाँ पे अनु की माँ जाती है और वो यश को देखती है, मेरी बहू कितनी प्यारी लग रही है, किसी की नज़र ना लगे। वो अपनी आँख से एक आँख के कोने से काजल लेती हैं, यश के लगा देती हैं और उसकी भलाएँ लेती हैं, वो पैसे उतारती हैं। और यश की भी जब नज़र अन्नू पे जाती है तो वो भी बस अन्नू को देखती ही रह जाती है। दोनों का आई कांटेक्ट होता है, बहुत ही प्यारा। और सच्ची देखती है, दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। तभी सच्ची अन्नू के पास आती, कहती बहुत खूबसूरत है ना यश दी। अन्नू कहती हाँ बहुत खूबसूरत है। तो सच्ची कहती है हाँ करने का दिल कर रहा है। तो अन्नू कहती हाँ बहुत। तो सच्ची अन्नू के चिन पे हाथ लगाती है, कहती जीजू मुंह तो बंद कर लीजिए, मच्छर घुस जाएगा। और आपको किसने रोका, आप ही की तो है, आप हक कर लीजिए या फिर कुछ भी करिए, फिर मिल लीजिए। ऐसा करके अन्नू से कहती। तो अन्नू कहती कि क्या नहीं 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 वो मैं वो सच्ची अन्नू को पीछे से पुश कर देती है, जिससे अन्नू सीधा यश के करीब हो जाती है, यश के ऊपर आ जाती है। वहाँ पे सभी लोग थे तो अन्नू जल्दी से पीछे हट जाती है और यश से पूछती है आप ठीक हैं। तो यश भी कहते आप। तो अन्नू भी कहती थी हाँ मैं भी ठीक हूँ। अभी वहाँ पे साची आती है, वो अपने सर पर टपली मारती है, कहती क्या तुम दोनों ये फॉर्मल क्यों हो रहे हो, ऐसा करके वो यश को पीछे से धक्का देती है, जिससे वो भी अन्नू के और भी करीब हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। यस अन्नू को बहुत ही टाइटली हक करती है। अन्नू भी अभी वहाँ पे समायरा आ जाती है, वो अन्नू से कहती अन्नू मुझे भी अपनी वाली से मिला ना। अन्नू कहती हाँ हाँ मैं मिलाती हूँ। तो वो यश की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखती है। तो यश कहती सॉरी मैं ये नहीं कर सकती माँ, मुझे। तो समायरा कहती भाभी प्लीज़ प्लीज़ मुझे मिला दीजिए ना, मैं 3 दिन हो गए मैं उससे मिली नहीं हूँ, बस फ़ोन पे ही बातें की है। यह सुनती है भाभी को, कहती समायरा तुमने क्या कहा। तो समायरा कहती अरे भाभी बोला मैंने, अब आप मेरी भाभी तो हुई, अन्नू मेरी बहन है तो आप मेरी भाभी हुई, तो मेरे भाभी प्लीज़ मिला दीजिए ना। तो यस कहती सॉरी समायरा मैं नहीं मिला सकती। तो समायरा भी गुस्से से यस को देखती है और अन्नू की तरफ देखती है, अन्नू का हाथ पकड़ती है, कहती तो चल मेरे साथ। अन्नू को वहाँ से ले जाने लगती है। तो यस कहती समायरा यस की तरफ देखती है, कहती जब तक आप दोनों भी तभी मिलेंगे जब मैं रीना से मिलूंगी, आप दोनों भी एक पास नहीं रह सकते, चल अन्नू तू मेरे साथ चल। अन्नू कहती समायरा प्लीज समायरा ये क्या बात हुई, मुझे 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 तो मिलने दे, मेरी तो शादी हो गई है। तो समायरा कहती नहीं, हम जब तक मैं रीना से नहीं मिलूंगी तुम दोनों भी एक पास नहीं हो सकते, चलो मेरे साथ। ऐसा कह के अन्नू को वहाँ से लिए जाती है। बेचारी अन्नू पलट के ही इसको देख रही थी और यस भी बहुत ही सैड नज़रों से अन्नू को देखती है। ऐसे ऐसे करके सभी लोग वहाँ पे जो होते हैं वो सब रीना को हल्दी लगाते हैं। फिर समायरा को बारी आती है निधि और मोहिनी की। तो पहले निधि रीना को हल्दी लगाती है, इधर मोहिनी समायरा को। फिर निधि समायरा को हल्दी लगाती है और मोहिनी रीना को। की हल्दी को देख के यस दिल में सोचती है मेरी तो हल्दी और मेहंदी की रस्म हुई नहीं। दास खड़ी थी तो अन्नू उसे देख लेती है, क्या हुआ
तो यस कहती है हमारी तो हल्दी हुई ही नहीं। अन्नू कहती है आपको हल्दी की रस्म मनानी है? तो यस कहती है हाँ ना। अब बारी थी अन्नू की। तो अन्नू की माँ होती है, वो अन्नू से कहती बेटा अब जाओ तुम भी लगा दो। तो अन्नू जाने लगती है तो वो यस की तरफ देखती है, जाओ आप भी समारा को हल्दी लगा दो। तो यस कहती जी माँ। और वो अन्नू की तरफ देखती है। यस अन्नू की तरफ देखती है, अपना हाथ बढ़ाती है। तो अनु भी खड़ी हो जाती है। अनु यस का हाथ पकड़ने ही वाली थी कि तभी समायरा की तरफ देखती है और समायरा उसे गुस्से से घूरती है तो अनु अपना हाथ पीछे कर लेती है। ये देखिए यस कहती व्हाट, और बहुत सीधा समायरा के पास आ जाती है। यस कहती इन्होंने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, मुझे इग्नोर किया, मुझे मुझे इग्नोर किया, बताती हूँ आपको। अब यस भी रीना की तरफ चली जाती है, वो रीना को हल्दी लगाती है और इधर अनु समायरा को। फिर अनु रीना को हल्दी लगाती है तो यस समायरा को हल्दी लगाती है। अनु यस की तरफ आने लगती है तो यस अनु को फुल्ली इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। तो अनु यस को देखती रहती। अनु अनु समायरा की तरफ देखती कहती बेटा तेरे चक्कर में मेरी वाली मुझसे गुस्सा हो गई है, अब मैं इन्हें कैसे मनाऊं। अब वहीं पे डीजे बज रहा था, सभी लोग उस पर डांस करने लगते हैं, सभी डांस कर रहे थे। अब समायरा ने वो कर्टन हटा के रीना को देखने ही वाली थी कि तभी वहाँ पे रीना की माँ पहुँच जाती है। वो रीना को लेके अंदर चली जाती है। ये देख के समायरा और भी गुस्से में आ जाती है। सभी अपनी अपनी परफॉर्मेंस करते हैं जो प्रिपेयर की थी। रीना वहाँ पे बैठी हुई थी लेकिन उसके सामने वो कर्टन लगे हुए थे जिसे उसे समायरा नहीं देख पा रही थी। और एक साइड में समायरा बैठ जाती है। तभी वहाँ पे आती है अनु। और इससे पहले अनु कई बार कोशिश कर चुकी थी यस से बात करने की, यस उसे फुल्ली इग्नोर कर रही थी। अनु यस के पीछे पीछे घूम रही थी लेकिन यस यस तो उससे बात ही नहीं कर रही थी। अब अनु भी बहुत परेशान हो चुकी थी। सच्ची अनु का हाथ पकड़ती है, उसे स्टेज पे ले जाती है, कहती अनु प्लीज़ डांस। तो अनु कहती मुझे मुझे नहीं आता, मैं डांस नहीं कर पाऊँगी, सॉरी। तो सच्ची कहती अरे चीचू जी आज तो आपको डांस करना ही पड़ेगा हमारी यस दीदी के लिए, चलिए ना। और वो सच्ची यस का भी हाथ पकड़ के उसे भी स्टेज पे ले आती है। अनु यस दोनों ही पास में खड़े थे लेकिन यस अनु को इग्नोर कर रही थी। वो अपना दूसरी तरफ फेस करके खड़ी थी। ये देख के अनु को अच्छा नहीं लग रहा था तो वो कहती ओके। तो अनु माइक लेती है, वो यस के लिए एक गाना गाती है, एक सॉन्ग गाती है। आपके प्यार में हम संवरने लगे, देख के आपको हम निखरने लगे, आपके प्यार में हम संवरने लगे, देख के आपको हम निखरने लगे, इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई, इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई, टूट के बाजुओं में हम बिखरने लगे, आपके प्यार में हम संवरने लगे। यस अन्नू की बहुत ही करीब थी और अन्नू की जो गाल पे हल्दी लगी थी वो अपने गाल से यस के गाल पे ही हल्दी लगा देती है। और अन्नू ये सब इतनी जल्दी करती है कोई देख भी नहीं पाता। अन्नू के ऐसा करने से यस शर्मा जाती है, वो स्टेज से जाने लगती है। तभी अन्नू उसका हाथ पकड़ती है। आप जो इस तरह से तड़ पाएंगे ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे, से तड़ पाएंगे ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे, वो मिल गया जिसकी हमें कब से तलाश थी, बेचैन सी इन सांसों में जन्मों की प्यास थी, जिस्म से रूह में हम उतरने लगे, आपके प्यार में हम संवरने लगे, इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई, टूट के बाजुओं में हम बिखरने लगे।
अनु ये सॉन्ग गा रही थी और यस अनु दोनों ही बहुत करीब थे एक दूसरे के। ये दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। इन्हें किसी की भी कोई परवाह नहीं थी। यस अन्नू की आंखों में देख रही थी, अन्नू यस की आंखों में देख रही थी और इन दोनों के लिप्स एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक थे। अन्नू की सांसें यस की सांसों में से मिल रही थी और यस की सांसें अन्नू की सांसों में समा रही। ऑलमोस्ट इन दोनों की किस होने वाली ही थी तो वहाँ पे समायरा आ जाती है और वो अन्नू को पीछे खींचती है। अन्नू देखती है वहाँ पे सभी लोग इन दोनों को देख रहे थे तो थोड़ी सी ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो जाती है। तो अन्नू स्टेज से नीचे आ जाती है, यस भी आ जाती है और दोनों ही अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करते हैं। यस का दिल बहुत ही जोरों से धड़क रहा था, धक 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 धक, और इधर अन्नू की भी सेम हालत थी। ऐसे करके वो फंक्शन कंप्लीट हो जाता है। घर आ जाते हैं हर रीना के घर, जो रीना के घर यस के डैड साची वो सब रीना के ही घर पे चले जाते हैं। अब इधर समायरा बहुत ही परेशान थी। वो बस रीना से मिलना चाहती थी, उसे हक करना चाहती थी। और आज जब उसने रीना को उस येलो साड़ी में देखा था तब तो ये समायरा से और भी नहीं रहा जा था। वो अनु के रूम में जाती है। अनु जो कि बहुत फंक्शन से थक चुकी थी तो वो बस जाके लेटी ही थी, तभी वहाँ पे समायरा पहुँच जाती है। कहती तू सो रही है, चल चलते हैं मिलने। अनु कहती पागल हो गई है क्या, मना किया है, नहीं मिल सकते। तो समायरा कहती बहन देख, मैं बस हक करूँगी उसे, अब वापस आ जाएंगे। तो अनु कहती बहन 2 दिन की बात है, बस 2 दिन बाद वो पूरी की पूरी तेरी हो जाएगी, फिर तो उसे हक करना किस करना जो चाहे वो करना, अभी जा सो जा जाके, कल मेहंदी है। तो समायरा कहती तुझे मेहंदी की पड़ी है, मुझे उसे हक करना है। हाँ, देख वो कितनी कितनी प्रिटी लग रही थी, मैं उसे हक तक नहीं कर पाई। मुझे उससे मिलना है, मुझे नहीं पता तू क्या करेगी, चल मेरे साथ, तू मेरी दोस्त है और तुझे मुझे मेरे साथ चलना होगा। मैं उसे बस देखना चाहती हूँ, हक करना चाहती हूँ। तो अनु से बहुत समझाती है लेकिन सब मानने को ही नहीं तैयार थी। तो अनु कहती है ठीक है चलते हैं। अब अनु समायरा दोनों ही रीना के घर पहुँच जाते हैं। समायरा को तो पता ही था रीना का रूम कौन सा था और अनु को भी पता था यस कहाँ होगी। समायरा पाइप चढ़ के खिड़की से रूम में एंटर होती है। जैसे ही समायरा रूम में एंटर देखती है मोहिनी निधि दोनों ही रीना के पास में ही लेटे थे। ये देख के समायरा का मूड ऑफ हो जाता है। इन दोनों को इसके साथ लेटने की क्या ज़रूरत थी। मोहिनी कुछ आवाज़ सुन लेती है, उसकी नींद खुल जाती है। तो मोहिनी देखने के लिए उठती है ये शोर कैसा। तो समायरा वहीं पे लेट जाती है। फिर मोहिनी इधर उधर देखती है, उसे कुछ नहीं दिखाई पड़ता, वो भी सो जाती है। जब समायरा देखती है मोहिनी सो गई है तो वो रीना के जब पाँव करीब आती है, उसके फोrehead पे किस करती है, उसकी आंखों पे किस करती है, लिप्स पे किस करती है और फिर कुछ देर तक ऐसे देखती रहती है समायरा रीना को। इधर अनु भी पाइप से चढ़ के यस एंटर करती है। तो वो देखती है रूम की लाइट ऑफ थी, वो डिम लाइट मानती और यस बहुत ही थक चुकी थी, उसके फेस पे थकावट साफ महसूस हो रही थी और शायद ज़्यादा चलने से उसके पैरों में भी पेन हो रहा था। तो अनु ये देखती है, वो जल्दी से वहीं पे फर्स्ट स्पॉट ढूंढती है और वहाँ से मूव निकालती है, उसके पैरों में धीरे से अप्लाई करती है और कुछ देर उसके पैरों में फूल लगाती है। इसे यस को बहुत अच्छा लगता है और वो जो बहुत ही अपने पैरों को इधर उधर कर रही थी वो करना बंद कर देती है और बहुत ही सुकून से लेटी सो रही थी। उसके फेस पे बाल आ रहे थे तो अनु फिंगर से उसके बालों को हटाती है। यस सोते हुए बहुत क्यूट लग रही थी। ये देख के अनु बस यस को एक टक देखती ही रहती है। उसके फोrehead पे किस करती है, उसकी आईज पे किस करती है, उसके चिक्स पे किस करती है और जैसे वो उसके लिप पे किस करने वाली थी कि तभी अनु का मोबाइल पे बीप होता है। अनु पीछे होकर अपना मोबाइल देखती है और उसमें समायरा की मैसेज था। बीप की आवाज़ से थोड़ी सी यस भी जग जाती है तो अनु लिप पे
के छोटी सी किस खिड़की से बाहर आ जाती है, जैसे वो आई थी वैसे उतर जाती है। लेकिन यस को अनु का एहसास फील हो जाता है, तो यस उठ के देखती है चारों तरफ, रूम में कोई नहीं था। तो यस अपने टपली मारती है, शायद मेरा वहम था, मैं उन्हें कुछ ज़्यादा ही मिस कर रही हूँ। पहले ये सोचती है कॉल करें, लेकिन फिर वो टाइम देखती है और टाइम रात के 2 बज चुके थे, तो वो कॉल नहीं करती है, सो जाती है। इधर अनु समायरा दोनों ही घर आ जाते हैं। अब वो रात तो ऐसे ही कट जाती है, सुबह होती है। अब सुबह आज मेहंदी का फंक्शन था, तो सभी लोग अच्छे से तैयार होते हैं। मेहंदी होती है रीना की, सभी रीना के घर पे जाते हैं। सभी अच्छे से रीना के बहुत ही अच्छे से मेहंदी लगाई जाती है। यश भी अपने हाथों में मेहंदी लगवाती है और उसमें वो अपनी मेहंदी में अनु का ही नाम लिखवाती है। और उस दिन भी डांस होता है, ढोल बजता है, बहुत ही मेहंदी का फंक्शन भी बहुत ही अच्छे से होता है। अब यश के हाथों में मेहंदी लगी थी, रीना के भी, मोहिनी के भी, और अनु ने भी अपने हाथों में मेहंदी लगवाई थी, और समायरा ने भी, लेकिन इन लोगों ने बस थोड़ी थोड़ी लगवाई थी। अनु यश के लिए खाना लेके आती है और उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। ऐसे करके वो सारा फंक्शन भी, मेहंदी का भी फंक्शन बहुत अच्छे से हो जाता है। अब दूसरा दिन था, जब था समायरा की बारात का दिन, 5 का दिन था, शादी वाला दिन आ जाता है। समायरा अच्छे से पार्लर में तैयार होती है और सभी लोग शाम को रात में बारात लेके पहुंच जाते हैं उसी हॉल में जहाँ सारे फंक्शन हो रहे थे। इधर रीना भी बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। वो ब्राइडल लुक में बहुत ही अच्छी लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी, ब्यूटीफुल। और यस भी कुछ कम नहीं लग रही थी, और ना ही मोहिनी और ना ही रीना, सब बहुत ही सुंदर लग रहे थे। हल्दी मेहंदी सारे फंक्शन थे। फाइनली समायरा रीना की शादी हो जाती है। और उसी बीच में कई बार यस अनु दोनों ही, यस चाहती थी अनु उसके साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा। अनु भी चाहती थी, कभी अनु के पास टाइम नहीं होता तो कभी यस के पास। और ये चीज़ से अनु काफ़ी चिढ़ चुकी थी। इधर रीना की विदाई थी, तो अनु इधर उधर देखती है, वहाँ पे कोई नहीं था और यस बस खड़ी थी। तो अनु यस का हाथ पकड़ती है और उसे पास वाले रूम में लेके जाती है। वो डोर लॉक करती है, तो यस कहती है, अरे आप क्या करें, ये सारे मेहमान बाहर हैं, हमें बाहर चलना चाहिए। तो अनु कहती नहीं, मुझसे और कंट्रोल नहीं होता। और बस वो इतना कह के यस को दीवार से लगाती है और उससे बस किस करने लगती है। तो यस पहले तो वो किस बैक नहीं कर रही थी, तो अनु उसके लिप्स पे बाइट कर लेती है, बाइट करती है, जिससे अनु कहती, यस कहती हाँ बाइट क्यों कर रही है। अनु उसे देखती, अब यस भी उसे किस बैक करने लगती है। अब दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं, एक दूसरे को पैशनेट किस कर रहे थे, बहुत ही पैशनेट किस कर रहे थे। अनु यस के लिप्स को खा जाना चाहती थी और वो खा भी रही थी, किस कम बाइट ज़्यादा कर रही थी, बार बार उसके लिप्स को बाइट कर रही थी, जिससे यस की सिसकियाँ निकल रही थी, निकल रही थी। अब उनके पास इतना तो टाइम था नहीं कि वो और भी कुछ करते हैं। यस थोड़ी देर ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, फिर यस अनु को पीछे करती है और खुद को ठीक करती है। अनु के जो लिपस्टिक लग गई थी, फैल गई थी, उससे साफ करती है, फिर दोनों ही बाहर आ जाते हैं। लेकिन अनु बार बार यस को देख रही थी, उससे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। लेकिन बेचारी यस भी क्या करती, और अनु को कंट्रोल करना पड़ता है। इधर रीना की विदाई होके कभी अनु के घर आते हैं और फिर इन लोगों को उसी दिन ही फ्लाइट लेके पकड़ के दिल्ली वापस आते हैं। और वहाँ पे तो समायरा रीना की कुछ रस्में थी जो कि वो घर में पूरी होती हैं।
अब ये देखते देखते शाम हो चुकी थी। शाम क्या, रात हो चुकी थी। अब रीना समायरा दोनों ही को एक रूम में भेज दिया जाता है। और जैसे समायरा रूम में जाने लगती है तभी वहाँ पे साची और अन्नू दोनों ही आके ठोर पे खड़े हो जाते हैं। तो समायरा अन्नू को देखती है, कहती व्हाट। तभी अन्नू कहती ने। तो ये समायरा कहती नेम व्हाट, कैसा नेम। तो कहती देख, तुझे अंदर जाना है तो नेम तो देनी पड़ेगा, पैसे दे फिर अंदर जा, वरना चल मेरे साथ। ये देख के समायरा कहती अनु तुम मुझसे मुझसे लगी, तो तुम मेरी बहन है इस नाते, तभी तो तुझसे लूंगी। हाँ अब देख, बेस्ट फ्रेंड तू भी है, रीना भी है, लेकिन तू जो है, अब तू मेरी बहन है इस नाते, ये तो मेरा बनता है। अब चल निकल जल्दी। रीना क्लोज फ्रेंड है, बचपन की फ्रेंड है, तो तू जो है साइड में हट। अब पहले नेक तो तुझे देनी ही पड़ेगी। तो समायरा अपने सर पे हाथ मारती है, कहती ठीक है। और वो जल्दी से अपने पॉकेट से पैसे निकालती है, साची को देती है। तो अनु कहती अरे मुझे। तो समायरा कहती चल हट, तुझे कौन देगा, तू तो मेरी मेरी बहन है, मेरी भी है। और उसे कहा, उसे बस हक कर देती है और रूम के अंदर चली जाती है। अनु कहती अच्छा बच्चू, लड़की मिली तो फ्रेंड को भूल गई, बताती हूँ तुझे, बता लेना, अभी तू जा। वो अपना डोर लॉक कर लेती है। इधर बहुत दिखाया जाता है कि रीना बेड पे बैठी हुई थी और वो अपने घूंघट डाले हुए बैठी थी। इधर अनु अनु यस दोनों ही रूम में जाने लगते हैं। यस तो रूम में चली जाती है। अनु जैसे ही जाने वाली थी तो साची आके डोर पे खड़ी हो जाती है। तो साची को देख के अनु कहती साची ये क्या है। तो साची कहती वही जो अभी अभी आपने किया था। तो अनु कहती साची हमारी शादी 15 दिन हो गए हैं। तो साची कहती तो इस घर में तो आप लोग आज ही आए हो, और अगर आपको दीदी तक पहुंचना है, दीदी से मिलना है, तो नेक तो देना ही पड़ेगा, तभी आप रूम में जा सकती हो, वरना रूम में चले जाए। तो अनु कहती यार साची तू तो मेरी फ्रेंड है। तो साची कहती हाँ वो तो मैं अब भी हूँ, लेकिन ये दीदी मेरी बहन है, तो उस नाते तू मेरी चीजू हुई, चल जल्दी निकाल रुपए। तो अन्नू बेचारी है, कितनी ब्लैकमेलर कहेंगी वो ना। अन्नू को साची को रुपए देने पड़ते हैं, वो अपने वॉलेट से निकालती है, रुपए देने लगती है। तभी साची उसका पूरा वॉलेट ही पकड़ लेती, कहती इतना इतना काफ़ी है, तो अब तू जा। अन्नू कहती लेकिन, तभी साची उससे कहती नहीं जाना। अन्नू कहती हाँ जाना जाना है, ठीक ठीक है ले जा। और साची बहुत खुश हो जाती है। इधर साची भी अभी भी साची के साथ भी मिल जाते हैं और सभी बहुत हैप्पी थे। अनु रूम के अंदर आती है। अब रूम की लाइट ऑफ थी, बस बालकनी की ही लाइट चल रही थी। पूरे रूम में अंधेरा ही अंधेरा था। तो अनु अंदर जाने लगती है तो उसके पैर से कुछ कुछ लगता है। तो अनु अपना मोबाइल दी है, तो उसके पास उसका मोबाइल था ही नहीं। तो अनु कहती यस बेबी वेयर आर यू, कहाँ हैं आप। लेकिन यस तो कुछ बोल ही नहीं रही थी। तो अनु इधर उधर देखने लगती है, लाइट स्विच ढूंढने लगती है, लेकिन इतना अंधेरा था रूम में कि कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। यस बालकनी में खड़ी थी, तो किधर करके वो बालकनी में पहुंच जाती है। अरे यस कहती बेबी आप यहाँ यहाँ क्या कर रही हैं। तो यस अनु की तरफ देखती है, कहती कुछ नहीं। और यस को पीछे से हक कर लेती है, अपना फेस यस के शोल्डर पर रख देती है, अपने लिप्स यस के नेक के पास ले जाती है एंड गरम गरम सांसें छोड़ने लगती है, जिससे यस को फीलिंग्स आने लगती है। यस अपने
जो क्लॉथ थे उसे पकड़ लेती है। यस ने अभी भी वो क्लॉथ चेंज नहीं किए थे, उसने लहंगा पहना हुआ था। एंड यस की सांसें गहरी हो रही थी। ये देख के अनु यस को टर्न करती है, यस को उसकी कमर से ग्रैब कर लेती है, बस उसके लिप्स को देख रही थी। अनु बिना वक्त गवाए अपने लिप्स यस के लिप्स पे रख देती है, उसे पैशनेटली किस करने लगती है और इन दोनों की बहुत ही डीप पैशनेट किस हो रही थी। अनु यस को बहुत ही पैशनेट किस कर रही थी। यस भी उसका पूरा साथ दे रही थी और यस की आंखें बंद हो जाती हैं। अनु यस के अपर लिप को लिक करती है, फिर लोअर लिप को लिक करती है, टंग को स्मूच करती है। इन दोनों की थोड़ी देर तक ऐसे ही किस होती रहती है। यस भी अनु को किस कर रही थी, सेम प्रोसीजर कर रही थी। तो यस अपनी आंखें खोलती है और अनु को देखती है, उसे पीछे करती है। अनु यस को अपनी छोटी छोटी नशीली आंखों से देखती है। वो अभी भी यस को उसकी कमर से ग्रैब कर रखी थी, तो यस अनु को पीछे पुश करती है और खुद को छुड़ाती है, रूम में आ जाती है। तो अनु यस को घूर के देख रही थी। अनु भी रूम में आती है, तभी यस जो बालकनी का डोर था उसे लॉक कर देती है। वो डोर ग्लास का था, ऑटोमेटिक था। यस की ऐसी हरकत देख के अनु यस को देखती है, बेबी व्हाट द हेल, व्हाट इज दिस। तो यस अनु को देखती है और वो उस चाबी को घुमाती हुई स्माइल करती हुई वॉशरूम में चली जाती है। कहा था ना चुन चुन के बदले लूँगी। और इधर अनु बार बार डोर को नॉक कर रही थी, बेबी प्लीज़ ओपन द डोर, ये नहीं करते। लेकिन यस कुछ नहीं सुन रही थी। वो वॉशरूम में जाती है और थोड़ी देर बाद वॉशरूम से बाहर आ उसने रेड नाइटी पहन रखी थी और 2 पीस वाली होती है वो रूम की देती है। वो लाइट भी रेड लाइट थी। अब ये देखे तो अनु बस बेचारी की हालत ही ख़राब हो रही थी। तो अनु ऐसे कहती प्लीज़ बेबी ओपन द डोर, दिस इज नॉट फेयर, प्लीज़। लेकिन यस कहाँ ही मानने वाली थी। वो तो उसे और भी सेड्यूस कर रही थी और बार बार बालकनी के डोर के पास आती है। अब वो जो डोर था कांच का था। वो इतनी सेड्यूस वे में चल रही थी और यस की जो लेग थी वो साफ दिख रही थी, उसकी जो बॉडी थी वो रिवील हो रही थी। ये देख के तो अनु की हालत ही ख़राब हो रही थी। अब यस रूम में रोमांटिक सा सॉन्ग लगा देती है और उस पर यस जो मूव कर रही थी और उसके मूव बाप रे, वो भी इतने सीड्यूस थे। वो अपने मूव से अनु को सीड्यूस कर रही थी। अनु अपनी हालत पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो अपने क्लॉथ पकड़ लेती है टाइटली और वो मूव करते करते अपने एक एक क्लॉथ को निकालती जा रही थी। उसने जो पिगनी पहन रखी थी वो वैसे भी बहुत ही शॉर्ट थी और ऊपर से जो उसके एक एक करके वो क्लॉथ निकाल रही थी। ये देख के तो अनु अपने दिल पे हाथ ही रख लेती है। अनु की दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। वो बार बार उस पर नॉक करती है, बेबी प्लीज ओपन द डोर, ओपन द डोर, यस प्लीज ओपन द डोर। अब यस उसके पूरे मज़े ले रही थी। वो उसे टीज कर रही थी, डोंट टीज मी, कम ऑन बेबी ओपन द डोर प्लीज़, बाइफी ओपन द डोर। और यस अनु को बस देख रही थी। उसके लिप्स पे तिरछी सी मुस्कान थी। वो अनु को टीज करने की भरी नज़रों से देख रही थी। अनु उस डोर को ओपन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही थी। यस अनु को देखती है, आज आप वहाँ सोएंगी और मैं रूम में। आपने मुझे आज बहुत तड़पाया, आपको मेरे पास आने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं है।
अन्नू यस की बातों से बहुत चिढ़ जाती है। वो उस डोर को पीटने लगती है क्योंकि सभी घर पे थे। बार बार कह रही थी, प्लीज़ यस ओपन द डोर, प्लीज़ बेबी, आई एम सॉरी प्लीज़। यस अन्नू को टीज कर रही थी। उसके होठों पे कातिलाना मुस्कान थी। यस अपने एक ही झटके में निकालती है और अपने बालों को खोलती है। और यस के बाल बहुत ही लंबे थे, स्ट्रेट बाल थे। और वो अपने बालों को इधर उधर झटका रही थी। अन्नू उसकी इन अदाओं से पागल सी हो रही थी, छटपटा रही थी। उस क्लास को उसका दिल तो कर रहा था वो इस डोर को ही तोड़ दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। अन्नू कहती, प्लीज़ बेबी ओपन द डोर, लेकिन यस वो तो बस आज अन्नू को टीज कर ही रही थी। और यस अपनी अदाओं से अन्नू को पागल कर रही थी। अन्नू की तरफ देखती है, क्या हुआ माय डियर हबी, किस करना है, ऐसे करके वो डोर के पास जाती है और अपने लिप्स डोर पे रख देती है। ये देख के अन्नू की तो और भी हालत ख़राब हो जाती है। अन्नू को अब पसीने आ रहे थे, वो भी ग्लास पे अपने लिप्स रख लेती है। थोड़ी देर तक ऐसा करती है, फिर वो टॉवल लेके वॉशरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वॉशरूम से बाहर आती है बात लेके, और उसके बाहर अन्नू ये देखती है तो यस के बालों से पानी अभी भी उसकी नेक पे आ रहा था। यस ने रूम की लाइट को भी ऑन कर दिया था, जिसमें यस की क्रीमी बॉडी साफ दिख रही थी। उसकी गोरी गोरी लेग और अपर बॉडी सब रिवील हो रही थी, सब दिख रही थी। जिससे उसके चेस्ट के अपर पार्ट दिख रहा था, उस पर यस के बालों से पानी आ रहा था जो उसके रिस्ट के नीचे जा रहा था टॉवल में। ये देख के अन्नू के तो पसीने छूट रहे थे। अन्नू अपनी गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी को बीचती है। कहती, यस प्लीज ओपन द डोर। एक कातिलाना अंदाज में मूव करती हुई डोर के पास आती है। वो बस अन्नू को रिझा रही थी। अन्नू उसे देखती है कि यस मैं लास्ट बार कह रही हूँ, ओपन द डोर, आप बहुत पछताने वाली हैं। तो यस अन्नू की तरफ देखती है, स्माइल करती है, फिर वो वापस आती है, सॉन्ग चेंज करती है, उस पर मूव करने लगती है। अंग लगा दे मोहे रंग लगा दे, मैं तो तेरी जोगनिया तू जोग लगा दे रे। अंग लगा दे मोहे रंग लगा दे, मैं तो तेरी जोगनिया मोहे जोग लगा दे रे। जोग लगा दे रे प्रेम का रोग लगा दे रे, मैं तो तेरी जोगनिया जोग लगा दे रे। प्रेम रतन धन मगन मगन चंदन तन रोग लगा दे रे, जोग लगा दे रे। उजली कोरी प्रीत पे आसत रंग लगा दे रे, जोग लगा दे रे प्रेम का रोग लगा दे रे, मैं तो तेरी जोगनिया को जोग लगा दे रे। रात बंजर सी है काले खंजर सी है, रात बंजर सी है काले खंजर सी है, तेरे सीने की लो मेरे अंदर भी है, तेरे सीने की लो मेरे अंदर भी है, तू तू इसे हवा दे तो मेरा तन जले। रंग लगा दे रे मोहे रंग लगा दे रे, मैं तो तेरी जोगनिया तू जोग लगा दे रे। इस सॉन्ग पे जो यस मूव कर रही थी, वो देख के तो अन्नू की और भी हालत ख़राब हो रही थी। थोड़ी ही देर में यस जो उसने टॉवल लपेटी थी वो भी उतार देती है। ये देख के
ये अन्नू की तो आंखें फटी फटी रह जाती हैं। वो लस्ट भरी नज़रों से यश को देख रही थी। यश घूम घूम के बड़ी अदा के साथ डांस कर रही थी। यश अपने बालों को झटकती और अपने हाथों को ऊपर करते हुए डांस कर रही थी। ये देख के तो अन्नू की सांसें गहरी होने लगती, तेज होने लगती हैं। अन्नू की सांसें अटक रही थी, उसे सांस लेने में, ब्रीथिंग करने में प्रॉब्लम हो रही थी और वो बस एकटक यश को देख रही थी। अन्नू बहुत ही एक्टिव हो चुकी थी। ये देख के यश को बहुत मज़ा आ रहा था उसे टीस कर। अन्नू की ऐसी हालत पे बहुत बहुत वो बड़ा मज़ा ले रही थी। अन्नू की तो हालत ऐसी हो गई थी जैसे उसे भूख लगी है, उसके सामने 56 भोग भरी हुई मनपसंद खाने से भरी हुई थाल लगी है, लेकिन वो खा नहीं सकती, उसे छू भी नहीं सकती है। अन्नू इस वक्त बिना पानी की मछली की तरह तड़प रही थी। अन्नू बस यश को देख रही थी खा जाने वाली नज़रों से, भूखे शेर की तरह बस यश को देख रही थी। कह रही थी, यश तुम बहुत पछताने वाली हो, बेबी ओपन द डोर। यस, अन्नू की ऐसी हालत देख के वो हंसने लगती है। ये देख के अन्नू को और भी गुस्सा आता था। वो गुस्से से डोर पे अपना हाथ मारती है। यस यू नो, तुम आग से खेल रही हो। यस डेविल डेविल से स्माइल देती है, अन्नू को देखती हो, कहती मैं भी इस आग में जलना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ आप किस हद तक मुझे जलाएंगी। यस वहाँ से हंसते हुए आके बेड पे लेट जाती है, अपने ऊपर ब्लैंकेट ले लेती है। और इधर अन्नू बेचारी वो तड़प रही थी, बार बार कहती यस ओपन द डोर प्लीज़ बेबी ओपन द डोर, लेकिन यस सो जाती है। अन्नू एक बार अपनी तरफ देखती है, अपनी हालत को देख के उसे यस पे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो वहीं पे बालकनी में जो काउच पड़ा था उस पर बैठ जाती है। थोड़ी देर कुछ सोचती है, फिर उसकी आंखों में एकदम से चमक आ जाती है और वो वहाँ से बालकनी से जाती है। थोड़ी ही देर में यश को अपने ऊपर दबाव सा महसूस होता है, तो बॉडी पे पूरा हाथ घूम रहा था। यस ये देख यस को महसूस होता है, वो इधर उधर पलटने लगती है। इसको फील होता है कि वो नींद में ऐसा सोच रही है, लेकिन तभी उसके उसकी चेस्ट में पेन होता है, तो यस आंखें खोलती है। यस आंखें खोल के देखती है तो उसके ऊपर अन्नू चढ़ी हुई थी। तो यस उठने लगती है, तभी उसे फील में से ही उठने लगती है, तो उसे फील होता है। वो अपने हाथ पैरों को चलाती है, लेकिन के हाथ भी बंधे हुए थे और पैर भी। तो यस अन्नू को देखती है, अन्नू यस की तरफ देखती है, कहती बेबी अब आप नहीं बचोगी, नाउ माई टर्न। ये कह के अन्नू यस के लिप्स पे अपने लिप्स रखती थी, उसे किस करने लगती है और उसे किस कम गुस्से में बाइट ज़्यादा कर रही थी, उसकी टंग में भी वो बाइट कर लेती है। अब अन्नू 1 मिनट भी नहीं गवाती है, वो बस यस को किस पे किस कर रही थी। यस ने तो पहले ही वो निकटती किस करती है, जॉ लाइन से होते हुए वो नेक पे आती है, नेक पे बाइट करती है, किस करती है और उससे नेक से थोड़ा सा नीचे आती है जहाँ पे उसका चेस्ट पार्ट था, उसे भी किस करती है, बाइट करती है, उसके बोब्स को सकिंग करती है। यस की तो बस इसकी यहाँ ही निकल रही थी। अन्नू अन्नू यस के उसको बहुत ही सिक करती है, उसके प्रेस करती है, बाइट करती है, उसके यस की बस इसकी यहाँ निकल रही थी। यस अन्नू स्लो स्लो, तो अन्नू कहती यू नो बेबी आई लाइक वाइल्ड लव, और ऐसे कह के बस वो अन्नू के ऊपर यस के ऊपर टूट पड़ती है। उसे भूखे शेर की तरह खा रही थी, उसके बोब्स रेड हो चुके थे, वो उसकी नेवल पे भी जाती है, वहाँ भी लिक करती है, चेक करती है, बाइट करती है। यस के हाथ अन्नू के बालों में थे, एक हाथ शोल्डर पे था। हाँ, यस के नेल्स थोड़े बड़े थे जो कि अन्नू के शोल्डर पे चुभ रहे थे। वो कभी उसके पीठ पे अपने नेल्स छुआती, कभी उसके बालों से खींचती, जिससे अन्नू को पेन तो हो रहा था, लेकिन उसे उस पेन में भी लस्ट मिल रहा था। अन्नू को बहुत अच्छा लग रहा था, और जितना ज़्यादा यस उसे बालों से खींचती उतना ही अन्नू और भी वाइल्ड हो रही थी। और यस को भी मज़ा आ रहा था, वो
भी अन्नू का पूरा साथ दे रही थी। और फिर वो नीचे आती है, उसके लेग को भी किस करती है, फाइट करती है अनु, और थोड़ा नीचे जाती है, लेग बिटवीन आती है और हगा का प्रोसीजर शुरू करती है। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी, आप लोग समझ ही गए होंगे। फिलहाल आज रात यश की बहुत ही बुरी हालत कर देती है अनु। जितना यश ने उसे टीज किया था, अनु सारी फ्रस्ट्रेशन सब अनु पे, यश पे निकालती है। यश का अनु ने यश का एक भी पार्ट ऐसा नहीं छोड़ा था जहाँ पे उसने बाइट नहीं की थी। वो यश को टर्न करती है और फिर से वो ऊपर से शुरू होती है किस करना, बाइट करना। और रात भर दोनों के बीच एक्सट्रीमली लेवल का रोमांस होता है। आज की रात एसी भी उस रूम के टेम्परेचर को कूल नहीं कर पा रही थी। उस रूम का टेम्परेचर इतना हीट हो रहा था जहाँ एसी भी काम करना बंद कर देती है। और दोनों के बीच बस ऐसे ही रोमांस हो रहा था। कभी यश अनु के ऊपर होती तो कभी अनु यश के ऊपर थी। दोनों ही एक्सट्रीमली लेवल का रोमांस करते हैं। इधर समायरा, रीना वो भी रोमांस करते हैं, लेकिन थोड़ा इन दोनों से कम। 2 घंटे तक करती है, फिर वो रीना को हक करके सो जाती है। इधर यश, अनु, इन दोनों का तो एक्सट्रीम लेवल का प्यार होता है। सुबह के 4 बजे दोनों ही थक के एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। सुबह सुबह के 10 बज चुके थे। यश हमारा रेडी होके नीचे आ गए थे, लेकिन इधर अन्नू यश अभी भी सो रहे थे। यश की आँख खुलती है, वो उठने लगती है तो देखती है अन्नू ने उसे टाइटली हक किया हुआ था। वो खुद को अन्नू से छुड़ाती है, अन्नू की तरफ देखती है तो वो देखती है अन्नू की पूरी बॉडी पे उसके नेल्स के निशान थे। वो खुद के ऊपर चादर लपेटती है, बाथरूम में जाती है। वो मिरर में देखती है तो उसकी बॉडी पे, पूरी बॉडी पे लपाइट, गहरे लपाइट थे, बहुत ही गहरे लपाइट थे, जिन्हें देख के यस प्लस करने लगती है। तभी बाथरूम का डोर ओपन होता है, अन्नू भी वहाँ आ जाती है। वो पीछे से यस को हक करती है। दिस इज़ नॉट पाइवी, अकेले अकेले सावर। यस टर्न होती है, अपनी बहन अन्नू की नेक में डालती है, गुड मॉर्निंग ऐसे किस करने लगती है। और इन दोनों का फिर एक बार सावर के नीचे ही रोमांस चालू हो जाता है। अन्नू यस की टांग उठाती है, लेग उठाती है और इसे किस करने लगती है। अन्नू यस की बॉडी पे पूरा हाथ घुमाने लगती है। फिर 1 घंटे तक ये दोनों रोमांस करते हैं। फिर रेडी होकर नीचे आते हैं, और भी रस्में होती हैं। कुछ और रस्में होती हैं, रीना की रसोई की रस्म होती है, और ऐसे ही इन लोगों के दिन गुजरने लगते हैं बहुत ही प्यार से। फिर 1 साल बाद ऑडिटोर पूरा भरा हुआ था। वहाँ पे कुछ लोग बैठने के लिए, और बहुत से बैठ चुके थे। वहाँ पे बहुत ही चहल पहल थी। तभी गेट से किसी की एंट्री होती है, और वो अपने ब्लू जीन्स, वाइट शर्ट और डेनिम की जैकेट पहन रखी थी। स्टडी हॉल में सभी बैठे हुए थे और टाई लगी हुई थी। एक हाथ में एक्सपेंसिव वॉच थी, गॉगल्स पहने हुए थे। आगे आती है तो वो आगे आती है, जो वीआईपी जोन होता है वहाँ पे जाके एक सीट पे बैठ जाती है। काफ़ी देर तक भाई चलता रहता है वहाँ पे, और वो बार बार अपनी वॉच को देख रही थी, फिर पीछे मुड़ मुड़ के देख रही थी। स्टेज पे होस्ट आती है और वो इनवाइट करती है, अनाउंसमेंट करती है, इनवाइट करती है। कमिंग ऑन स्टेज नाउ मिस अनाया सिन्हा। ये सुन के वहाँ पे सभी लोग क्लैप कर लेने लगते हैं। लगे कि पास में निधि बैठी थी, तो निधि अनु से कहती, जाओ, तुम किसका वेट कर रही हो? तो अनु कहती, यस। पीछे मुड़ के गेट की तरफ देखती है, कभी वो फिर अपनी बाज को देखती, कभी पीछे मुड़ के देखती गेट की तरफ। अनु खड़ी होती है, वो जाने के जैसे ही स्टेज पे जाने के लिए खड़ी होती है, तभी फिर एक बार गेट की तरफ पलट के देखती है, और वहाँ से कोई एंट्री लेती है। कोई आता हुआ दिखाई देता है, जिसे देख के अनु बस देखती ही रह जाती है। हाँ हाँ हाँ, आई नो, आप लोग समझ के ही गए होंगे। वो एंट्री लेता है, जो कि वेस्टर्न ड्रेस पहने हुए थी। एक उसके दोनों हाथों में चूड़ियाँ थी, साड़ी पहने हुए थी,
और उसके खुले हुए बाल थे और बड़ी बड़ी आंखें, आंखों में काजल, एक हाथ में बैंगल, माथे पे छोटी सी बिंदी, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र पहने धीरे धीरे कदमों से आ रही थी। और अन्नू की नज़र तो बस वहीं पे जाके यश पे ही टिक जाती है। अन्नू को तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बस एकटक यश को देख रही थी। हाथ में एक्सपेंसिव वॉच थी, लाइट ब्लू साड़ी पहने हुए थी, बहुत ही अदाओं के साथ चल के आ रही थी, जिसे देख के अन्नू आज भी बस एकटक देखती ही रह जाती है। और इधर होस्ट बार बार अन्नू को स्टेज पे इनवाइट कर रही थी। अन्नू को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, वो बस एकटक यश को देख रही थी। और वहाँ पे अन्नू के डैड, अन्नू की माँ, यश के डैड भी, सब यश के डैड, समारा, रीना, मोहिनी, निधि सभी बैठे हुए थे और सब अन्नू को देख रहे थे। अन्नू तो किसी की, सब कह रहे थे अन्नू जाओ, लेकिन अन्नू तो किसी की सुनी नहीं रही थी। वो तो बस अन्नू उसे देखे फ्रीज हो चुकी थी, उसके मुंह पर एक ही निकलता, ओह माय गॉड शी इज वेरी हॉट। यस में ही खोई थी, तभी साची अन्नू के पास आती है, उसे पिंच करती है। जैसे अन्नू अपने सेंस में आती, कहती आउच। साची कहती जीजू आई नो, मेरी दीदी बहुत ही ब्यूटीफुल है, आज भी उन्हें आप देख के फ्रीज हो जाती हैं। अब आपकी शादी को, अभी आप दीदी को देख के ऐसे ही फ्रीज हो जाती हैं जैसे आपने उन्हें फर्स्ट टाइम देखा था। तो अन्नू यश की तरफ देखती, कहती क्या करें, आपकी दीदी है ही नहीं हो। और वो फिर कहती आई मीन ब्यूटीफुल, प्रिटी। और सच्ची हंसती है, कहती हाँ आप कह सकती हैं, शी इज़ वेरी हॉट। तो यश अन्नू के पास आती है, उसे हक करती है, कहती क्या हुआ। तो अन्नू कहती कुछ नहीं। तो यश अन्नू की तरफ देखती, कहती जाओ। तो अन्नू कहती हाँ हाँ जा रही हूँ। अन्नू स्टेज पे जाती है, रहा था बस एकटक यश को देख रही थी। और अन्नू देखे भी क्यों ना, आज यश पूरी इंडियन अटायर में थी तो दिल की धड़कन हाई स्पीड से चल रही थी। अन्नू अपने दिल पे हाथ रखती है, बस आए भरने लगती है। तभी वहाँ पे जो हॉर्स थी वो आगे अन्नू के सामने क्लैप करती है, चुटकी बजाती है, मैम प्लीज कम ऑन स्टेज। यस उसे देख के स्माइल कर रही थी। अन्नू भी कुछ कम नहीं लग रही थी। तभी अन्नू स्टेज पे जाती है तो वहाँ पे एक लेडी जाती हैं, वो अन्नू को एक अवार्ड देती हैं और वो बताती हैं नंबर 1 स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड देती हैं। और साथ ही साथ अन्नू ने हमारे कॉलेज की सिविल सर्विस एग्ज़ाम को क्रैक किया, वो भी फर्स्ट रैंक पे। एग्ज़ाम को क्रैक करके हमारे इस कॉलेज की शान को और भी बढ़ाया है। सो मिस अनाया कॉन्ग्रेचुलेशन। वो अवार्ड अन्नू को दिया जाता है। अन्नू भी उस अवार्ड को लेके बहुत खुश होती है और उससे भी ज़्यादा खुश होती है यस, जो कि नीचे बैठे बैठे। वो तो जैसे ही अन्नू को अवार्ड मिलता है यस खड़े होकर सीटी बजाने लगती है। उस वहाँ पे टोरी और डोर में सभी ये देख के अन्नू को और सभी क्लैप करने लगते हैं। अच्छी रैंक आई थी उसकी। और समायरा ने भी ये एग्ज़ाम दिया था और उसे भी अवार्ड दिया जाता है। ऐसे ही वो अवार्ड फंक्शन कंप्लीट होता है, सभी लोग घर आते हैं और छोटी सी पार्टी होती है। अब अन्नू ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। समायरा दोनों ही कलेक्टर बन चुके थे, ये सब अपने डैड का बिजनेस संभालने लगी थी, निधि उसका साथ दे रही थी और मोहिनी भी। जहाँ हॉस्पिटल अन्नू अपने ऑफिस में थी, उसके पास फ़ोन पहुंचता है तो अन्नू
करती है। उधर से यस के डैड कॉल कर रहे थे। यस के डैड बोलते हैं, बेटा अनु हम हॉस्पिटल यस को लेके हॉस्पिटल आए हैं। ये सुन के अनु ये सुन के अपनी चेयर से खड़ी हो जाती है। वो हॉस्पिटल का नाम एड्रेस पूछती है, सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाती है जहाँ वो देखती है। अनु रिसेप्शन पे पता करती है। वो सीधा यस के पास जाती है। वो देखती है यस को लेबर पेन हो रहा था। तो अनु यस से मिलती है और यस अनु को देख के उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। इधर यस उसके बहुत ही पेन हो रहा था, जिससे यस के आंखों से आंसू निकल रहे थे। तो अनु उसके आंसुओं को पोंछती है और नर्स वहाँ पे आ जाती है और वो यस को लेके जाती है। इधर रीना भी साथ में थी। अनु बहुत डर रही थी, उसके हाथ से भी रो रहे थे। तो रीना उसके पास आती है और मोहिनी भी। डोंट वरी अनु, सब ठीक होगा, डोंट वरी। तो अनु भी कहती है आई होप सो। और थोड़ी ही देर में अनु की कान में आवाज़ आती है किसी बच्चे की रोने की। ये सुन के अनु तो बहुत खुश हो जाती है। उस हमारा रीना, मोहिनी, निधि सब तीनों को ही हक कर लेती है। बहुत ही सब खुश होते हैं। अनु अपनी माँ को भी हक करती है। थोड़ी देर बाद नर्स बच्चे को बाहर लाती है, वो अनु को देती है। तो अनु उस बच्चे को देख के वो गोद में ले रही थी, वो बहुत डर रही थी। यस, तो अनु की माँ वहाँ पे आती हैं और वो उसे गोद में लेती हैं। वो बेबी बहुत क्यूट था, बहुत ही क्यूट था। तो अनु उसे किस करती है। हाँ माँ, ये कितना क्यूट है, ये हमारा बच्चा है, हमारा। और ये इसकी प्यार की निशानी। वो नर्स जैसे ही जाने लगती तो अनु उनसे पूछती यस यस ठीक है। तो वो कहती हाँ वो ठीक है। बस कुछ देर बाद उन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, तो आप लोग उनसे मिल सकते हैं। तो यस कहती क्या मैं उन्हें देख सकती हूँ बाहर से। तो नर्स भी मना नहीं करती है और अनु रूम में जाती है। यस अभी भी अनकॉन्शियस थी। तो अनु यस को उसके बालों पे, इसके सर पे हाथ फेरती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच इतना नायाब तोहफा देने के लिए। और यह अनु थोड़ी देर यस से वहीं बैठे बातें कर रही थी, लेकिन यस तो अनकॉन्शियस थी, वो कुछ भी नहीं सुन रही थी। इधर समायरा, रीना, मोहिनी, निधि और अनु की माँ सभी और यस के डैड सभी उस क्यूट से बेबी के साथ बहुत खेल रहे थे। भाई उस बेबी को भूख लगती है, वो रोने लगता है। तो अनु बाहर आती है और जैसे ही वो अनु से गोद लेती है तो वो चुप हो जाता है। इसके डैड भी उस बेबी को अपनी गोद में लेने के लिए करते हैं, तो बेबी को गोद में देने लगती है। तो बेबी ने अनु की फिंगर पकड़ लेती है। तो अनु अपनी फिंगर को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो इतनी टाइट पकड़े हुए थी, वो छोड़ ही नहीं रहा था। क्रैप उसकी बहुत ही टाइट क्रैप थी। तो अनु थोड़ा ज़बरदस्ती फिंगर को छुड़ाने की कोशिश करती है, तभी वो देखती है उस क्यूट से बच्चे का जो फेस था वो एकदम से चेंज होने लगता है। उसका फेस गुस्से से रेड होने लगता है, उसकी आंखें रेड हो जाती हैं। ये देख के अनु तो शॉक्ड रह जाती है। थोड़ी ही देर में उसकी आंखों से वाइट 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 पावर से निकलने लगती है। ये देख के यस के डैड, वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब शॉक्ड रह जाते हैं। भाई यस और अनु का बेबी था, वो भी अनु की पावर दुनिया में आया था। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं और थोड़े दिन बाद यस को हॉस्पिटल से रिलीव मिल जाता है। पेपर वर्क कंप्लीट करके अनु यस को घर ले आती है और ऐसे ही घर में बहुत ही धूमधाम से बेबी का स्वागत किया जाता है। रीना भी एक क्यूट से बेबी को जन्म देती है और रीना के मम्मी पापा वहाँ हॉस्पिटल आते हैं। वो बेबी को देखते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। वो रीना से मिलने अंदर जाते हैं तो रीना अपने पापा को देखती है, कहती पापा आप खुश हैं ना। वो कहते हैं हाँ बेटा, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ तुम्हारे इस फैसले से। वो समायरा की तरफ देखते कहते बेटा तुमने जो प्रॉमिस किया था उसे पूरा किया, हमेशा ही मेरी बेटी का ऐसे ही साथ देना, मेरी बेटी का ऐसे ही साथ देते रहना, खुश रहो। और समायरा रीना के सर पे हाथ घुमाते हैं और वहाँ से
बेबी को लेके बाहर आ जाते हैं, मोहिन और मोहिनी भी। तो सभी बहुत हैप्पी हो जाते हैं और ऐसे ही सभी के दिन गुजरने लगते हैं। तो फ्रेंड, आज की हमारी स्टोरी अब ये यहीं पे ख़त्म होती है, लाइक एंड लव स्टोरी। अब इस स्टोरी का सफ़र हमारा यहीं तक था। अब मिलते हैं एक नई स्टोरी, एक नए एपिसोड के साथ। तो हमारे साथ बने रहिएगा फ्रेंड, और कमेंट में अपना ओपिनियन शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना जो आपके संबंध स्पेशल हो। तो मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, और अपने सभी का ख्याल रखें, खुशी बांटें, खुश रहें, और थोड़ा सा प्यार हमें भी दे दीजिएगा अपना। तो सी यू सून गाइस, गुड नाइट।